हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कल फ्राइडे के लिए मार्केट का क्या व्यू होगा, क्योंकि मार्केट जिस लेवल पे आकर के खड़ा है ना, कहते हैं ना कि कहीं भी घूम फिर के जाए मार्केट, आना तो इसे उसी लेवल पे है। तो बहुत कुछ होता है मार्केट में उस लेवल पर, क्योंकि वो लेवल एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। और ये जो लेवल है, अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखोगे, इंटरनल मार्केट में जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे देखोगे, तो कहीं ना कहीं हमारी मार्केट में ना किसी चीज का वेट हो रहा है। और वो 24,200 का और 24,000 का जो रेंज है ना, यहाँ पर आकर के अटक जा रहा है। बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट्स देखती हूँ, उसके बेसिस पे मैं देखती हूँ कि आपका एक व्यू बनता है और आप व्यू के हिसाब से ट्रेड लेते हो। बस याद रखना, व्यू और ट्रेड के बीच में आप डेटा को भूल जाते हो, और उस डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ट्रेड गलत है या सही है, इसकी एक्यूरेसी नहीं मिलती, इसका कंफर्मेशन नहीं मिलता है। बहुत कुछ है मार्केट से रिलेटेड सीखने के लिए। इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि आज हमने कैसे प्लानिंग किया, कैसा हमारा रिजल्ट रहा, और कल की प्लानिंग कैसे करनी है। क्योंकि मार्केट का वीकेंड जो होता है ना, बहुत कुछ बताता है। और इस वीकेंड पे कोई बड़े प्लेयर पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो इस कैरी फॉरवर्ड नहीं करने में किसी एक लेवल से तो डेटा गिव अप होगा। तो किस डायरेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस है, सब कुछ समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज वो जो सब्सक्राइब बटन है ना, बस उसे क्लिक कर दो। और वीडियो में हर एक बात मैं आपको फैक्ट के साथ बताऊंगी विथ डेटा। तो चलिए डिटेल में समझेंगे, और वीडियो को पहले से लाइक कर दो। स्क्रीन पे देखिए, अभी अभी जस्ट मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। उस वीडियो में साउंड नहीं था, क्योंकि मैंने जब सेटिंग देखी तो ओके था, बट वो अंदर से वो माइक मेरा सिलेक्ट नहीं था। तो मैं ये दोबारा रीशूट कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आए। जल्दी जल्दी में बनाऊं, फिर भी कोऑपरेट कर लेना, शायद आपके काम की आ जाए ये वीडियो। देखते हैं सबसे पहले कि क्या आज मार्केट में हुआ क्या। एक चीज याद रखो, मार्केट में आपकी प्लानिंग ही आपका रिजल्ट डिसाइड करता है। तो सबसे पहले आज हमने प्लानिंग क्या किया, देखिए ये मैंने आज आपको 9 बजे से पहले ये आपको कंफर्मेशन दिया है कि ये वही लेवल है। यहाँ पे देखो, कल का लेवल निफ्टी 23,980 24,020 बेस सपोर्ट है। ओके, जब तक से ये होल्ड है 24,120 150 और 200, इसके ऊपर मैंने कोई लेवल नहीं बताया। और सपोर्ट अगर टूटेगा तो 920 880, ठीक है, कल के हिसाब से मैंने बताया। और सेम यही चीज मैंने आज भी बताई थी कि भाई कोरियन मार्केट को, जापानीज मार्केट को मत देखो जब तक से 24,000 का लेवल होल्ड है। आपके लिए बुल्स एक्टिव है इस लेवल पे। अब बहुत सारे लोग ना मार्केट के जो सेंटीमेंट होता है, आप ग्लोबल मार्केट से समझते हो, ठीक है समझो, लेकिन आप बात समझो ना कि जब कोरियन मार्केट पहले एक हफ्ते 10 दिन पहले सर्किट टू सर्किट अपसाइड में चलता था, तो उसका थीम अलग था चलने का, रीजन अलग था, लॉजिक अलग था, जो उस लॉजिक से हमारा इंडियन मार्केट का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब आज कोरियन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जो थीम चल रहा था वो क्रैश हो रहा है, तो उस थीम को अगर आप अपने मार्केट से कोरिलेट करोगे तो आपको लिंक नहीं बराबर बैठेगा। और यही चीज मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि एक न्यूज किसी के लिए निगेटिव है तो किसी के लिए पॉजिटिव भी होगा। तो उस न्यूज को कोरिलेट करो, किसी भी आप कंट्री का जब स्टॉक मार्केट देखते हो तो उस पे बेसिस पे, ठीक है। अब देखिए एक एक चीज को समझना। मैंने बहुत टाइम तक मार्केट को देखा, मैंने क्या बोला कि अब शॉर्ट मत करिए, लॉन्ग साइड में डेटा बन रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर 77,300 24,080 को होल्ड किया है, सपोर्ट स्ट्रांग है। कितने बजे? पौने 10 बजे के आसपास। अब आप थोड़ा सा ना डेटा को, चार्ट को देखो, कैसे मैं समझाती हूँ, कैसे बताती हूँ। थोड़ा सा ये पिक्चर भी आप देखो, ये आपको जब मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस स्क्रीनशॉट को देख करके हम क्या समझे। भाई यही तो समझना रहता है कि आपके पास जो लेवल्स बने, जो कैंडल्स जिस लेवल पे बन रहे हैं, आप उसको देख करके क्या सिग्नल आइडेंटिफाई करते हो, क्या इंडिकेट करता है ये आपको चार्ट। तो इसके लिए तो मैं कहती हूँ ये मेरी लर्निंग क्लासेस है, ठीक है, शाम के 8 बजे से स्टार्ट होती है। और इस क्लास में हर एक चीज हम लोग प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर एक बोलते हैं ना सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रेटजी बना करके विथ डेटा उस पे वर्क करते हैं। अब आप देखो, सेम चीज मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया, ये मेरी लर्निंग क्लास है। मैंने इसमें क्या बोला कि 24 80 और 100 के लेवल पे क्या है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है कॉल साइड का, बट ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रही है।
फिर सारे कुछ मैंने आपको फैक्ट बताए। देखिए ये चीजें मैंने आपको बताया इस लेवल पे। ओके, ये मेरे ग्रुप में है। मैंने एक ही चीज बोला कि निफ्टी 24,100 का सीई है, जो 150 के पास एंट्री, 130 के पास एसएल और 180 प्लस इसका टारगेट है। मैंने सेंसेक्स को भी बोला कि 77,400 का सीई 160 पे एक्टिव होगा, और मैंने ये भी बोला कि सेंसेक्स मत करिए, रिस्की होगा, क्योंकि सेंसेक्स में बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की अपने मार्केट में, लाइव मार्केट में। और इस लाइव मार्केट में जिसको जो सही लगा उसने अपना एक ओपिनियन रखा, मार्केट को समझा, तरीका देखा किस लेवल पे कहाँ पे बनेगा। बहुत सारे लोग ना इसी चीज को वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको सुबह में ही पता चल जाता है कि मार्केट गिरने वाला है, और वो 10 बजे ही मार्केट में पुट लेकर के बैठ जाते हैं। देखो, मार्केट गिरेगा नहीं गिरेगा, कितना चलेगा, कहां तक जाएगा, किसी को आइडिया नहीं रहता। ये आपकी एक प्रिडिक्शन होती है कि आप किस लेवल पे कितने मिनिमम रिस्क के साथ ट्रेड कर रहे हो। रिवॉर्ड मत देखो, रिवॉर्ड मार्केट पे छोड़ दो कि वो आपको कितना रिवॉर्ड देगा। रिस्क आपके हाथ में है कि आप कितना लॉस करने के लिए रेडी हो। जिस दिन से आपने ये चीज फोकस करना स्टार्ट कर दिया ना, मैं गारंटी दे रही हूँ कि आप मार्केट में सरवाइव करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन कब? जब आप अपने रिस्क को मैनेज करना सीखोगे। और यही चीज मैं अपने क्लास के सारे मेंबर्स को बताती हूँ कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या होता है। अपॉर्चुनिटी ही आपका ट्रेड है, कि भाई मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। ये सारी चीजें हम लाइव मार्केट में डिस्कस करते हैं, लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं, और इस तरीके से करते हैं। देखिए, इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पर इस तरीके से मूवमेंट आएगी, ये आपका चार्ट होता है, ये डेटा होता है, इस तरीके से। अब देखिए, ये प्रीमियम प्राइस है। अब आप देखो 77,500 का ये प्रीमियम प्राइस है। ठीक है, ये सारे चीज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, टारगेट डन 180, बट ट्रेल करिए, आपको अगर लगे ये सब चीजें करते हैं। अब देखिए, ये निफ्टी बैंक का है। अब ये निफ्टी बैंक देखिए 57,800 का रेजिस्टेंस है, और इस लेवल पे ही सपोर्ट है। अब जब तक से इस लेवल के, इस रेंज के बाहर नहीं निकलेगा, आप कैसे बोलोगे कि मार्केट गिरेगा, ये निफ्टी बैंक चलेगा कि गिरेगा? डेटा दिख रहा है कि भाई रेंज में अटका हुआ है। तो ये सारे कुछ हम डिस्कशन करते हैं, लाइव मार्केट में ट्रेड लेते हैं, जहां पर हमें रिस्क रिवॉर्ड सही मिलता है, उसके हिसाब से हमारी एनालिसिस रहती है। तो जिस किसी को भी ज्वाइन करना होगा हमारी लर्निंग क्लासेस शाम के 8 बजे के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर है, जाइए डिटेल्स में आपको पूछिए, सारी क्वेरी का आंसर मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो टेलीग्राम का ग्रुप है, ये फ्री एक्सेस है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। आप, ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसको जाइए ज्वाइन करिए, और एक एक चीज को आप लाइव मार्केट में एंजॉय कर सकते हो। अब आप देखो, मैंने 12:30 बजे क्या बोला कि अभी जिस लेवल पर मार्केट है, बस देखते रहो, कुछ मत करो। अभी देखने में जो मजा है वो ट्रेड लेकर के बैठने में नहीं। क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि एक ट्रेड सुबह हो चुका था। अब आपको जब तक से कोई ट्रेड क्लियर डायरेक्शन ना दे, तब तक से आपके पास क्या है? भाई गिरेगा, ऊपर जाएगा, किसी को आइडिया नहीं। और डेटा तक ये बता रहा है, इशारा, कि भाई अभी पूरी तरीके से मार्केट एक रेंज में अटका हुआ है, और आप हो ऑप्शन बायर, और आप उससे फाइट कर रहे हो जो ऑप्शन सेलिंग करके बैठा है। तो बहुत कुछ रहता है सीखने के लिए, सीखिए, समझिए, और स्लोली स्लोली ग्रो करिए। ठीक है, ये सारे जो डिस्कशन है, ये आज के डिस्कशन है। ये सारे डिस्कशन के बेसिस पे अभी भी ये दिखता है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। तो कल के लिए क्या प्लानिंग करें? अब कल के लिए क्या होगा, आपके पास क्या क्या ट्रिगर है? देखो, अगर अभी आप फॉर एग्जाम्पल यूएस और ईरान के बीच का जो मतभेद चल रहा है, निगोशिएशन चल रहा है कि मैं डेडलाइन देता हूं, ये पावर ब्रिज गिरा दूंगा, ये कर दूंगा, जैसे ट्रंप ने बोला, और ईरान ने भी सेम आपको स्टेटमेंट दिया एग्रेशन में आकर के। भाई ये चीजें आप नहीं ट्रैक कर सकते हो कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव बोलेगा, नहीं ट्रैक कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास एक ही क्लू मिलता है जिसको आप ट्रैक करो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो है आपके क्रूड ऑयल, क्योंकि हम इंडियन स्टॉक मार्केट क्रूड को इंपोर्ट करते हैं। अब आप देखो, जब से ये 80-82 के ऊपर है, ये काफी टाइम से 14, 15, आज 16, ये पूरे टाइम तक से इसी रेंज में आता है, सपोर्ट लेकर के बाउंस, फिर वापस, फिर बाउंस, ऐसे ही चल रहा है। जब तक से इस रेंज के ऊपर है, मार्केट एक पॉजिटिव होने के लिए वेट कर रहा है। और अगर ये 85 के अगेन ऊपर जाएगा, तो मार्केट के लिए ये निगेटिव सेंटीमेंट बना करके देगा। बात को समझो मैं क्या कर रही हूँ। हमें फर्क पड़ता है क्रूड ऑयल से, और क्रूड ऑयल क्या है कि एक तरीके से रेंज में वो भी अटका है, वो जा तो ऊपर रहा है, लेकिन मार्केट में ये चीजें हजम नहीं हो रही है। अब इसको सिग्नल कैसे समझोगे? देखो, अब मैं आपको गिफ्ट निफ्टी का इशारा दिखा रही हूँ, ठीक है, सिंपल सा तरीका समझना।
थोड़ा सा इसको ज़ूम करो, देखो ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। जब भी ये गिफ्ट निफ्टी 24,000 के आसपास आता है, यहाँ पर एक सपोर्ट बन जाता है, यहाँ पर एक सपोर्ट बन जाता है और आज भी आप देखो ये 24,050 के पास आया तो, लेकिन वहां से अगेन बाउंस करके अगेन 24,120 के पास आया। बात समझिए, सिंपल सा है कि भाई ये जो गिफ्ट निफ्टी का क्लोजिंग के बाद ग्लोबल मार्केट को देख करके चलने का तरीका है, ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इस लेवल पे अभी भी एक्टिव बायर्स है, बुल्स हावी है जो गिव अप नहीं कर रहे हैं। इतनी सी सिंपल सी बात है। अब अगर आप इसको ग्लोबल मार्केट से करोगे, देखो मैंने अभी बताया ना कोरियन मार्केट का, जापानीज मार्केट का, देखो 3% जापानीज मार्केट, कोरियन मार्केट 6%। मत देखो इसको, क्योंकि इनका गिरने का थीम अलग है। हम जिस दिन गिरेंगे हम अपने रीजन से गिरेंगे। ओके, इस चीज को आप ट्रिगर करना। देखो अब इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊंगी। मैं आपको थोड़ा सा ना निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊंगी, क्योंकि कल है वीकली कैंडल की क्लोजिंग और ये क्लोजिंग आप देखो लास्ट 4 कैंडल्स मतलब 4 वीक। ये वीक जो है आपका पूरी तरीके से 23,800 के पास ये कैंडल्स आते ही आते हैं और वहां पर आकर के कैंडल्स का लो बनाता है। और अभी जो कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है ये 24,000 के पास है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 24,000 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर 9 ईएमए का सपोर्ट है। अब आप देखो, ये देख रहे हो 24,000 के पास 9 ईएमए का सपोर्ट है, ये वीकली टाइम फ्रेम पर। जिन लोगों को भी मूविंग एवरेज का पावरफुल कॉन्सेप्ट पता है वो इस चीज को समझेगा कि इस लेवल पे आपके पास क्या ट्रिगर है। अगर इस लेवल से गिरेगा तो इजीली आपको 23,800 तक मिलेगा, लेकिन जब तक से इस लेवल पे नहीं गिर रहा है अभी भी आपके पास ये बायर के कंट्रोल में है मार्केट। बस इतना सिंपल सा लाइन है। अगर ये बायर के कंट्रोल के पास है तो मार्केट क्या करेगा? क्या यहाँ रेंज बाउंड रहेगा कि 200 के लेवल को तोड़ेगा? देखिए ये 200 का लेवल है, 200 का लेवल है ना। मैं थोड़ा सा आपको डेली टाइम फ्रेम पर अब लेकर जाती हूँ, ठीक है? अब इसको ध्यान से समझो। देखो सेम इसका भी वही कॉन्सेप्ट है। 24,000 के पास इसका रेड लाइन है, मतलब 20 एमए है। और ये जो आप एक रेजिस्टेंस देख रहे हो ना, ये आज से नहीं है, ये काफी टाइम से। यहां से आप देखो, इस चीज को देखो, ये देखो आप इस टाइम से। अब ये इसको क्रॉस करने के लिए पता है किसकी जरूरत है? इसमें जरूरत है आपको मार्केट में जो एक वेट एंड वॉच का सीन चल रहा है ना। जैसे कि आपको पता है कि अभी क्वार्टरली फर्स्ट के रिजल्ट आ रहे हैं। अब आप थोड़ा सा ना रिलायंस को देखो, थोड़ा सा रिलायंस का, ठीक है? अब यहाँ पे आप करो, लगभग में 9 जुलाई से लेकर के अभी तक ये जिस लेवल पे रिलायंस अटका हुआ है, ये लेवल पे अटका हुआ है, यहां से देखो ये कहीं भी घूम फिर के जाता है 1290-92 का सपोर्ट और 1308 और 10 का रेजिस्टेंस, मतलब कि इसी 18-15 पॉइंट में घूम के क्लोजिंग हो जा रही है। इसमें भी ना निगेटिव कुछ बन रहा है ना पॉजिटिव बन रहा है। अब इसको कैसे समझेंगे? देखो इसका ना रिजल्ट आने वाला है, ये देखिए 17 जुलाई को। होपफुली कि ये 3 बजे के बाद ही आएगा, बट कल यहां से पता चलेगा कि क्या उम्मीद लग रही है, क्या इसको वॉल्यूम मिलेगा, लिक्विडिटी मिलेगी, कुछ होप है, क्योंकि इन्वेस्टर की नजर सबकी इस पे होगी। तो हो सकता है कि ये सिग्नल दे मार्केट को पॉजिटिव या निगेटिव जाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें होती है जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। ओके, तो यहां से आपको सिग्नल मिलने के चांसेस है। अब देखो एक एक चीज को समझना। जब मैंने अपने ग्रुप में शेयर किया था 24,100 का कॉल, अब आप देखो मैंने एक ही चीज अपने ग्रुप में बताया था। यहां से देखिए आप, लगभग में यहां पर देखिए मैंने क्या बोला, 24,100 का कॉल, 150 के पास एंट्री, 130 और 180 प्लस इसका टारगेट है। सेंसेक्स के भी मैंने बताया। अभी ना एक एक चीज देखो कि मैंने ऐसा क्यों बताया, आखिर इसके लॉजिक क्या थे। सबको लग रहा था कि मार्केट तो गिरेगा और लास्ट मोमेंटम में गिरा गी। अब आप देखो, मैं थोड़ा सा ना इसको इस तरीके से समझाऊंगी। सबसे पहले कि क्या कुछ कुछ आपके पास ना सेटअप होते हैं, स्ट्रेटजी होती है, होता है ना। मेरे पास भी सेटअप है, स्ट्रेटजी। अब आप देखो कि जब तक से मार्केट इस रेंज में सपोर्ट है 24,100 का कॉल, इस लेवल से आपके पास क्या है, ये एक प्रीमियम प्राइस है। क्योंकि आप जिस ट्रेड करते हो, आप निफ्टी में नहीं ट्रेड कर रहे हो, आप उसके प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रीमियम एक्टिव है नहीं एक्टिव है, ये प्रीमियम चलेगा या नहीं चलेगा। अब आप देखिए 140 और 50 आराम से आपके पास है, ये एक रेंज जहां पे आपको सपोर्ट बन रहा है। और यहां से आपके पास क्या है, स्टॉप लॉस, कि भाई ये एक स्टॉप लॉस है, ये आप देख रहे हो, ये एक स्टॉप लॉस है। सोचो यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ये है और आपका यहाँ पर एक स्टॉप लॉस है, कितना मिनिमम रिस्क है और रिवॉर्ड आपके पास 180 प्लस है।
तो ये पता चलता है कि आप जो ट्रेड ले रहे हो वो रिस्क रिवॉर्ड कितना है और वो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। तो उस डिसीजन से आप करोगे ना, तो हाईली चांसेस रहते हैं कि आपके रिस्क कम होंगे और रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा। एक बात याद रखना, अगर मार्केट में आपको सर्वाइव होना है ना, आपको हर हाल में अपने रिस्क को मेंटेन करना है। रिवॉर्ड को मार्केट पे छोड़ दो कि मार्केट कितना रिवॉर्ड देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको 10 पॉइंट का रिवॉर्ड है, 100 पॉइंट का है या 1000 का है, नहीं फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है तो आपका रिस्क कितना है, कि आप 10 पॉइंट का रिस्क लेकर के 100 पॉइंट को कैप्चर करते हो। ये जरूरी होता है कि आपका रिस्क कितना डिफाइन करता है। तो बहुत कुछ रहता है मार्केट में सीखने के लिए, समझने के लिए। अब यहां से देखिए, मैं अब लेवल्स आपको बताऊंगी। सबसे पहले क्या, अभी भी कह रही हूँ कि 24,000 ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया मार्क कर लीजिए, यहां से लेकर के 24,000 का एरिया, ये एक सपोर्ट है और यहाँ पे बुल्स एक्टिव है। अगर आप रेजिस्टेंस पे इस एरिया पे सेलिंग करते हो ना, ये रेजिस्टेंस है, इस पे सेलिंग करते हो, ओके, यहां से आप सेलिंग के सपोर्ट तक आए, लेकिन इस लेवल पे आकर के सेलिंग नहीं बनेगी, ये ट्रैप हो सकते हो आप। तो अब कल के लिए हमें क्या व्यू रखना होगा, इस लेवल के ऊपर है, अगेन मैं कह रही हूं मेरे पास पॉजिटिव सेंटीमेंट है, पॉजिटिव चार्ट और डेटा है। अगर इस लेवल के नीचे गिरा ना, तो आराम से आप होल्ड करो 920 का लेवल फर्स्ट, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 820 और 800 का लेवल फाइनल टारगेट, ये फाइनल टारगेट डाउन साइड में। और अपसाइड में आराम से ये लेवल मुझे दिखता है मेक एंड ब्रेक, अगर इस लेवल के ऊपर है तो आपका मार्केट सपोर्ट करेगा चलने के लिए। और सेम आप प्रीमियम प्राइस को भी देखो, ये देखिए 24,100 का पुट और ये 24,100 का कॉल, मैंने इसको बताया। देखिए अब ये प्रीमियम यहां से तो निकला है, लेकिन यहीं पर आकर के क्लोजिंग है। ध्यान रखना कि ये जिस लेवल पे क्लोजिंग है ना, ये ऑप्शन सेलर के ग्रिप में है, और सेम आपका कॉल साइड भी है, ये टोटली ऑप्शन सेलर के ग्रिप में है। क्योंकि आज रेंज बाउंड मार्केट है और ऑप्शन सेलर के लिए कॉल साइड के और पुट साइड के दोनों को प्रॉफिट मिला है। तो अब आपको ध्यान में रखना होगा कि आप किसके अगेंस्ट में प्ले कर रहे हो, ठीक है। सेम मैं अगर सेंसेक्स की बात करूं, देखिए मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया, अपने ग्रुप में भी बताया कि 77,300 का लेवल ये सपोर्ट है। इसको सपोर्ट को तोड़ा, फिर वापस रीगेन कर गया ना, तो मिला जुला करके फिर मार्केट वहीं पे है जहां से वो चला। तो अगर इस लेवल को आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि कल इसकी कोई डेटा नहीं है, फ्रेश डेटा बनेंगे, तो इस लेवल के ऊपर 77,600 तक का लेवल, और इस लेवल के नीचे आपके पास क्या मिलेगा, ये लेवल देखिए, ये आप एरिया देख रहे हो, यहां से मार्क करो ये लेवल, यहां तक के लिए ये टारगेट और यहां तक के लिए ये टारगेट। और इस लेवल, ये जो दो रेंज है ना, इसके बाहर ऊपर जाए या नीचे जाए तभी कोई बड़ी मूव आएगी, तो आपको उसके हिसाब से प्ले करना है। बैंक निफ्टी का सेम देखिए, बैंक निफ्टी का मैं बहुत टाइम तक से सच बता रही हूँ, बहुत टाइम तक मेरे ग्रुप के भी लोगों ने मुझसे क्वेरी की, मैं 20 यहाँ पर 57,600 का ये सपोर्ट देख रही थी, यहाँ पर देखिए, और उसी टाइम पे मैंने अपना पुट साइड का प्रीमियम लगाया। अब आप देखो पुट साइड के प्रीमियम, ये बार बार ऊपर जाते नीचे आता, फिर ऊपर जाता फिर नीचे आता, जो यहां से मोमेंटम किया है तो जाकर के 650 660 तक गया, नो डाउट, लेकिन गया वापस, लेकिन अभी भी ये ऑप्शन सेलिंग ने इसको फिर से वहीं पे ला करके कर दिया है क्लोज, मतलब कि इसके ऑप्शन सेलर एज इट इज अभी भी प्रॉफिट में है। तो आपको ध्यान में रखना होगा इस सब चीजें बातें, क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हो ऑप्शन ऑप्शन की, तो उस ऑप्शन की जिसकी किसी ने सेलिंग किया है, और दुनिया को पता है कि ऑप्शन सेलर के जीतने के चांसेस, जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। अगर मैं लेवल्स की बात करूं यहाँ पर, तो अब आप याद रखो 57,600 का लेवल, इसके ऊपर 57,800, ये रेंज है, ठीक है, ये रेंज है, और इस रेंज के नीचे आपके पास ये एक सपोर्ट है। क्योंकि अभी ना पूरी तरीके से सारे जो बैंकिंग स्टॉक्स है सबके रिजल्ट्स की वेटिंग हो रही है। अब आप खुद देखो, एक्सिस बैंक 18 जुलाई को इसका रिजल्ट है, आपके पास है एचडीएफसी बैंक 18 जुलाई को है। तो मोस्टली जो हैवी वेटेज स्टॉक्स है उस सब की अभी वेटिंग इसकी 3 अगस्त को है, इसका बहुत टाइम है। तो ये सारे रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, जिसके हिसाब से बैंक निफ्टी नेक्स्ट मूव करने के लिए रेडी होगा। ओके, तो हमें लेवल्स ध्यान में रखना है कि ये लेवल्स एक रेंज है, इसके ऊपर फिर आप 300 पॉइंट का मूव कैच कर लो यहां तक का। अब आपके ऊपर है 300 पॉइंट के रेंज में मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का गेम खेल रहा है। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक किया करिए, दूसरों के साथ शेयर किया करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लर्निंग क्लास का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है,
तो जाइए ज्वाइन करिए, जिस किसी को वो ज्वाइन करना होगा क्वेरी करोगे आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।